आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग की गिनती का अमल जारी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और हरियाणा में बीजेपी हुकूमत साजी के काफी नजदीक। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में कई बड़े चेहरों को मिली शिकस्त, कई नए चेहरों ने हासिल की जीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में जीत पर मनाया जश्न। कहा, अवाम ने 5 अगस्त 2019 के गलत फैसलों के खिलाफ अपने वोट का किया है सही इस्तेमाल। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल जारी है। ताजा तरीन रुझानात के में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद 90 रुकनी जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आ गए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 90 रुकनी हरियाणा कानून साज असेंबली में आ गए है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सबसे पहली सीट बसहोली असेंबली हल्के से हासिल की है। यहाँ साबका वजीर चौधरी लाल सिंह को बीजेपी उम्मीदवार दर्शन कुमार ने 16,034 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुरेज से जीत हासिल की है। पीडीपी के वहीदुर रहमान परे ने पहली जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुरेज असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल की है। यहाँ नजीर अहमद खान गुरेजी ने बीजेपी उम्मीदवार फकीर मोहम्मद खान को 8,378 वोटों से शिकस्त दी है। उन्होंने इस जीत के लिए पूरे गुरेज की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ बीजेपी ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, मगर आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में फैसला सुनाया है, जो कि बीजेपी की आदत की शिकस्त है। सबसे पहले मैं अपने उन लोगों को जो गुरेज के रहने वाले हैं, जिन्होंने तिलेल के रहने वाले, बख्तौर और कंदलवान के रहने वाले हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने मिलकर, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं थी हम खर्चा सकते, उन्होंने आज ये डिफीट जो है बीजेपी को नहीं बल्कि उनके उन लीडरों को जो वहाँ आए थे मेरे खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, मैं अकेला था एक साइड से पूरी हुकूमत थी बीजेपी की। आज ये डिफीट जो है मैं ये कहूँगा मोदी जी की डिफीट है, न कि बीजेपी की डिफीट है। तो लगातार बीजेपी दावा कर रही थी वहाँ पे वो जीत हासिल करी है, क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ आपको, उनके पास पैसा था, उनके पास, आपको यकीन नहीं होगा, एक रैली में उन्होंने कोई 35 से 40 लाख रुपया खर्चाया, गाड़ियाँ लाई उन्होंने उधमपुर से, प्रोपेगेंडा किया मीडिया में, मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हुआ, मेरी ज़ाती ज़िंदगी को उन्होंने उसमें उछालने की कोशिश की। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो है लोग सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात जिसके साथ हो, अल्लाह ताला उसी के साथ होता है जिसके साथ लोग होंगे। और लोग किसके साथ होते हैं? जो उनकी खिदमत करेगा, इस गुलाम की, इस नौकर की तरह, इस एमएलए की तरह नहीं। और आज मुझे लग रहा है कि हम कहते हैं लोग नाशुक्रे हैं, लोग नाशुक्रे नहीं हैं। लोग उसी आदमी का साथ देते हैं, उसी आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं जो उनकी दुख दर्द में शरीक होता है, जो उनके पास जाता है, जो उनसे बात करता है, जो उनके मुसीबत में उनके साथ होता है, जो उनकी खुशी में उनके साथ होता है। तो आज मैं अपनी तरफ से उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने वोट दे दिया, और उनका भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया या मेरे खिलाफ वोट दे दिया। वोटिंग की लड़ाई हमारी सियासतदानों की सिर्फ वोटिंग तक होती है, वोट के बाद कोई लड़ाई नहीं होती है, हम भाई भाई होते हैं। और जिन वोट नहीं देने वाले उनकी भी खिदमत करनी पड़ती है, और देने वालों की तो ज़्यादा ही वो होता है। जम्मू जिले के 11 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग का अमल 3 मकामात MAM कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और खवातीन कॉलेज गांधीनगर में सख्त हिफाजत के दरमियान जारी है। यहाँ बड़े पैमाने पर हिफाजती एहलकारों की तैनाती की गई है। यहाँ बेशतर सीटों पर गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। अखनूर असेंबली हलके से मोहन लाल ने, जम्मू शमाल हलके से श्यामलाल शर्मा ने, नगरोटा असेंबली हलके से देवेंद्र सिंह राणा ने, जम्मू मशरक से युद्धवीर सेठी ने, सुचेतगढ़ से घालू राम, बिश्ना से राजीव कुमार, आरसपुरा जम्मू जनूब से नरेंद्र सिंह राणा ने जीत हासिल की है, जबकि दीगर बीजेपी रहनुमा भी सबकत हासिल किए हुए हैं।
जिला अनंतनाग के 7 असेंबली हलकों में आज सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, जहां 64 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो रहा है। यहां इन हलकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। वहीं बीजेपी यहां कुछ सीटों पर तीसरे मकाम की पार्टी बनी हुई है। वोटों की गिनती का अमल शहीद हमायूं मुजम्मिल मेमोरियल डिग्री कॉलेज अनंतनाग में जारी है। यहां जिला इंतखाबी ऑफिसर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने दौरा कर यहां चल रहे अमल का जायजा लिया है। इसको जो जमहूरियत का जो फेस्टिवल है और पूरा माहौल बना है और आज काउंटिंग है तो सब एक्साइटेड है, खासकर कैंडिडेट्स और उनके जितने भी चीफ एजेंट्स हैं। यहाँ पे अनंतनाग शहीद हुमायूं कॉलेज में जो काउंटिंग हो रही है सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तो अभी 8 बजे पोस्टल बैलेट स्टार्ट हुआ और उसके हिसाब से ही चलेगा। तो पूरी उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से सारा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे जो वोटिंग है, जो पूरा कैंपेनिंग है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से सब दायरों के ज़ाब्ते के हिसाब से ही हुआ और ऐसी उम्मीद आराम सब चलेगा आराम से। इसमें अपने हिसाब से ही होगा, जो भी गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से रहेगा। इसके बाद जब भी रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे एज एंड व्हेन, उस हिसाब से जैसे कि एसएसपी साहब ने बताया सारे कैंडिडेट्स के साथ पहले हमने बातचीत की है कि कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे 100 मीटर्स के लिए जो ज़ाब्ते हैं उसका पूरा पालन होगा। Today in Shahid Government Degree College, we are conducting counting for the 7 assembly constituencies of Anantnag district. We have made comprehensive, meticulous security arrangements here to ensure a smooth, fair and incident-free process. We are closely watching the situation. We are monitoring every event, and we are in coordination with all civil departments, law enforcement agencies, and to ensure maintain public order here. And we urge people to remain patient and respect the democratic process. शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में सुबह से ही सख्त हिफाजती इंतजाम में वोटों की गिनती का अमल जारी है। यहाँ कुल 7 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। यहाँ बेशतर सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला आजाद उम्मीदवारों पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से है। अनंतनाग मगरबी असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, जो कि इस हलके में पीडीपी से काफी आगे हैं, उन्होंने अवाम का उन पर एतमाद जताने के लिए शुक्रिया अदा किया है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अवाम ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले के खिलाफ वोटिंग की है। वहीं अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार एडवोकेट रियाज अहमद खान ने कहा है कि अवाम ने बदलाव के लिए वोटिंग की है और अब यहाँ की वो बहबूदी पूरी लगन के साथ काम करेंगे। लगता है कि मैं इंशाअल्लाह रहमान पहली तरजीह उनको दे दूंगा कि जो हमने वादा किया, हमारी पार्टी ने वादे किए और मैंने खुद वादे किए, इंशाअल्लाह रहमान हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम इंशाअल्लाह रहमान उस पर खरे उतरने चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो कहते हैं करते हैं। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, धोखा नहीं होना चाहिए। ये नो डाउट कि ये वोट जो आज था ये एक 5 अगस्त 2019 के खिलाफ जो यहाँ पे एक इलीगली वो कानून जो 370 और 35A या बाकी यहाँ पे लॉज यहाँ पे एब्रोगेशन किए थे, तो उसके खिलाफ ये एक वोट था। देखो इंशाअल्लाह रहमान हमने बोला कि हम स्ट्रगल करेंगे, तब तक मरते दम तक हम स्ट्रगल करेंगे उस चीज़ को वापस लाने में। जो हमने वादे किए हैं तो इंशाअल्लाह रहमान हम लड़ेंगे उसके लिए और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे एजुकेशन हो गया फार्मूलाज के बारे में। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वो फार्मूलाज वापस लिए और उनसे माफ़ी मांगी, और क्या इसमें क्या ये नहीं हो सकता है कि कल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो खुद आए कि नहीं जी हमसे गलती हुई, हम कश्मीर को इस चीज़ से जीत नहीं सके, हमें
ये चीज उनको वापस मिलना चाहिए, तब हम यहाँ पे मतलब लोगों के दिल जीत सकते हैं। स्टेटहुड के बारे में अगर स्टेटहुड यहाँ पे छीना, क्या ये डिग्रेड करने का कौन से दुनिया का मुझे एक कानून दिखाओ जहाँ पे ये लिखा होगा कि नहीं जी हम स्टेटहुड को यूटी बनाएंगे। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? हम उन चीजों के लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह। आप यहाँ पे ये मेरी आवाज देखते हैं ना, उधर देख लेना मेरा हाल क्या होगा। ये लीड और बढ़ेगी और थोड़े वक्त में ये कामयाबी में तब्दील हो जाएगी। अगर इतना के 7 असेंबली हलकों की बात करेंगे तो यहाँ पे कोalition का जादू बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? ये जादू नहीं है, ये असलियत है। लोगों ने जो मन बनाया था वही आज मशीनों में से निकल रहा है। आज इंशाल्लाह साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पाले में जा रही है। जो लोग का चाहना था ऐसा ही मशीनों में निकल रहा है। तो जो लोगों की उम्मीदें हैं अब उस पर खरा उतरने के लिए क्या कोशिश रहेंगी आगे? बिल्कुल कोशिशें होंगे पहले दिन से इंशाल्लाह। जब तक ये हमारा खोया हुआ तशक्कुस वापस नहीं आएगा, स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन पर अपना हक नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। लोग काफी भीड़ में बाहर भी नजर आ रहे हैं, जश्न मनाने की तैयारियों में है, क्या पैगाम देना चाहिए? जश्न वाजिब है, लेकिन मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जश्न मनाना हो तो जायज़ तरीके से मनाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर का खास ख्याल रखना होगा कि ये रियासत हमारी है, ये लोग हमारे हैं। जिसने वोट नहीं डाला होगा उसके साथ भी हम खुशियां बांटना चाहते हैं। बस यही मेरी मैसेज रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद जम्मू कश्मीर के 90 हलकों पर मुश्तमिल हलकों में जादुई नंबर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, जिस पर पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कारकुनान में खुशी का मकाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा शमीमा फिरदौस ने कहा है कि 5 अगस्त के फैसले के बाद अवाम परेशानी का सामना कर रही थी, इसलिए उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। वहीं सीनियर रहनुमा सलमान सागर ने कहा है कि 2014 में यहाँ अवाम के फैसले के बाद यहाँ जमातों की जानिब से गलत हुकूमत साजी का नतीजा है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात उभर कर सामने आई है। करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है, सारी सीटों पर 60 सीटों पर आगे बढ़ रही है। उन्हें बहुत परेशानियां उठाई है जब से 370 खत्म हुआ है। हमने देखा यहाँ पे जो रोड्स है, जो यूथ है, जो नौकरियां हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बहुत मसाइब फेस किए हैं, बहुत मुश्किलात फेस किए हैं। अब वो था तो वो उससे बाहर आए, तो इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए उनके साथ है। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जाता था यहाँ पर पंडित वोट्स का, आपको लगता है कि उसने भी काम कुछ नहीं किया? है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। वो बाहर रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं। अब वो इलेक्शन डंडूरा पीटते हैं कि हमें वोट दे दीजिए। लोगों को पता है जो काम करे, जो मेरे कहने का मतलब उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही फिर चुना है। मुझे लगता है हाँ, आप देख लीजिए, मैंने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में जो वोट पड़े हैं माइग्रेंट, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े, क्योंकि वो भी एक चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं बीजेपी के शिकंजे से वो बाहर आए, क्योंकि बीजेपी ने उनको भी धोखा दिया। सारी सीटों जो पर लग रहा है आपको जो ट्रेंड से एनसी और कांग्रेस अलायंस बनाएगी, आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं जरूरत होगा? देखिए, ये सारा कुछ है डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब इसका जवाब दे सकते हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि सारी सीटों पर आप जो है अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी इंशाल्लाह रहमान आप देखिए, आगे देखिए, बहुत सारे अभी वो जो बैलेट बॉक्सेस है वो बंद है, उनका भी मुझे लगता है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से बहुत सारे वोट्स आपको हम लोगों को इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है हम लोगों को अच्छी सरकार देने जा रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि लोगों ने जो हमें मैसिव मैंडेट दिया है और हम उसकी पूरी पैरवी करेंगे, हम उसका भरोसा रखेंगे, हम वो भरोसा तोड़ेंगे नहीं लोगों का, जैसे एक जमात ने यहाँ 2014 में तोड़ा था। हमें पूरा यकीन है कि ये वोट जो आज गिरा है, ये वोट पड़ा है अगेंस्ट पीडीपी ने जो यहाँ का मैंडेट बीजेपी के हवाले किया था,
जो कलम दवात को वोट पड़ा वो कमल को पड़ गया बाद में, और जो मोदी जी ने 5 अगस्त को जो फैसला लिया, हर उस फैसले के खिलाफ ये वोट है, हम ये मानते हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एग्जिट पोल के जो मुख्तलिफ दिख रहा है उसमें मेजॉरिटी में आप बेसिकली सारे एग्जिट पोल्स मोदी जी से डरते हैं। ये मीडिया वालों की अपनी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, आज़ादी से बात नहीं कर पाते हैं, उसी आज़ादी ना होने के खिलाफ ये वोट है। मीडिया वाले असल एग्जिट पोल नहीं दे सकते, मीडिया वालों को दबाव है कि आप एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखाइए, मीडिया वालों को दबाव है आप इस कैंडिडेट को ज़्यादा बढ़ाइए, ये उसके खिलाफ वोट है। लोग ये जानते हैं कि मीडिया की क्या मजबूरियां है, लोगों की क्या मजबूरियां हैं, उसके खिलाफ वोट है। लोगों के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों ने आज बड़ा मैंडेट आपको देने लोग बहुत परेशान हैं। उसमें आप सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए, आप लोगों को क्या देंगे आप, क्योंकि ये वेव नहीं है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब लोगों ने एक बड़ा मैंडेट दिया है, लोगों के लिए क्या करेंगे? और जहां हमारा सियासी एजेंडा है 370 और 35A, वहाँ साथ साथ हम लोगों की परेशानियां समझते हैं। बिजली का प्रॉब्लम है, मीटर्स का प्रॉब्लम है, एग्जेजरेटेड पावर बिल्स का प्रॉब्लम है, राशन का प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हम चाहेंगे ठीक हो, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी सरकार को आगे आना चाहिए, यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस का ख्याल रखना चाहिए। मरकजी कश्मीर के जिला श्रीनगर में वोटों की गिनती का अमल आज सुबह 8 बजे पुरअमन तरीके से शुरू हुआ। यहाँ हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर की 7 सीटों में से बेशतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी गिरफ्त मजबूत की हुई है। इस हवाले से साबिक वजीर और ईदगाह असेंबली हल्के से उम्मीदवार और जीत हासिल करने वाले रहनुमा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हुकूमत तश्कील देने जा रही है। वो नेशनल को हम जीत जाएंगे। जो अब दिखाया गया हमारे जो एग्जैक्ट पोल में दिखाया वो एग्जैक्ट में हो जाएगा इंशाल्लाह। वो आस्ते आस्ते अभी जो ट्रेंड है वो 2030 तक हो गया हमारे लीड इस वक्त, और आगे आगे बढ़ जाएगा ये। लेकिन ये हमारा जो ये लोगों में जो हमारी आवाज़ थी वो पहुंच गई, लोगों ने पहचाना कि यहाँ की आवाज़ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसी पे उन्हें लबैक किया, और ये पता भी चलेगा। तो आपने वोटिंग सेंटर में विजिट किया, किस तरह के अरेंजमेंट्स लगे, सब कुछ ठीक है? नहीं, इसमें कोई है नहीं कि कोई हैंकी पैंकी नहीं है, अच्छे इंतजाम किया, और लोगों ने, अफसरों ने, जो इलेक्शन कमीशन ने, सबों ने, ये सबों ने अच्छा काम किया। लेकिन आज ये नहीं कहा कि धांधली होगी वो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो यह बकवास है। जो होम मिनिस्टर की तरफ से जो 5 MLAs को, लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो मुझे इससे पहले भी यहाँ क्या पूछा इन्होंने, अब या क्या पूछा, या स्टेट तोड़ी पूछा, या इन्होंने ये हमारे आयन को खत्म किया, जिन्होंने 307 को 35 को, या कुछ भी कर सकते। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर के क्या रखे इन्होंने पावर्स, कल भी इन्होंने होम डिपार्टमेंट अपने पास रखा, ये कुछ भी कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से इलेक्शन हुआ, ये नहीं करना चाहते थे इलेक्शन, अब ये पावर अपने पास रखना चाहते हैं। 5 करेंगे नॉमिनेट, वो कहता है मैं 9 करूँगा नॉमिनेट, पहले जीते थे। इन्होंने यहाँ लिमिटेड डेमोक्रेसी रखनी है, उसी का वो ये चला रहा है सिलसिला। ये कंट्रोल यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं देने वाले हैं, ये आई वॉश है। लगता है आपको क्या इस बारे में तो है, तो उसमें क्या है? आपने तो एडजस्टमेंट की, हमने ईमानदारी से काम किया, और हमने जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने किया। चलो कुछ किसी जगह उनके भी उठ गए, हमारे भी उठ गए, चलता रहता है पॉलिटिक्स में, जब ये चलता रहता है। जी, मैं मोहम्मद अयूब आखून ईदगाह कॉन्फ्रेंस से बोल रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस? हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर हूँ। तो यहाँ पर अभी काउंटिंग हो रही है, क्या आप मुतमईन है यहाँ के अरेंजमेंट से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लोगों ने फैसला किया बहुत अच्छा। आज ऐसे वोटिंग हुआ जो विश्वास नहीं था, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया अब भाई यहाँ बीजेपी ने डाका डाला था, ये हमको कैसे ख़त्म करना है। बीजेपी रात के टाइम आके हमको डाका डाला और जेलों में डाला, लोगों को अपना गुंडागर्दी दिखाया, लेकिन वो अब ख़त्म किया कश्मीरी आवाम ने, बीजेपी को यहाँ से भगा दिया, और ये विक्ट्री इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हक में है। तो उम्मीद है आपको कि आप मेजॉरिटी में आएंगे? और बिल्कुल इंशाल्लाह, कांग्रेस और हमने अलायंस किया है, साथ में अगर आएगा एक दुका तो ले लेगा, नहीं लेगा तो ज़रूरत भी नहीं है। इंशाल्लाह ये हमारी जीत है पक्की इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये वादा किया था लोगों ने, इस बार लोगों को विश्वास उड़ गया बीजेपी पर, हर किसी पार्टी पर, क्योंकि उनकी नीड थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। हम आएंगे, वोट डालेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में, जीतेगा इंशाल्लाह। आज उम्मीद है आप सरकार बनाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, पक्का उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा, जो कि सेंट्रल शार्क टैंक से
कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जीत के काफी नजदीक हैं। उन्होंने इसे अवाम की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ साबिका हुकूमत को उनकी जानिब से अवाम की आवाज को दबाया गया था। इसी का नतीजा है कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हक में वोटिंग की है। रोड ब्लॉक मत करें काइंडली। तारिक साहब, आप अभी विक्ट्री दर्ज करने जा रहे हैं क्योंकि बड़े मार्जिन से आप लीड कर रहे हैं, क्या बताएंगे सर? देखिए, ये लोगों की जीत है। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस, यहाँ जो जुल्म सितम बीजेपी की तरफ से लागू किया गया था, जो जैकबूट पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई थी, जो यहाँ के लोगों को दबाया गया था और जिसको वो ग्लोरीफाई करते थे यहाँ अमन अमान है, आज उनको उन ताकतों को जिन्होंने यहाँ पे दबाव और ध्वंस का माहौल बनाया था, यहाँ पे एक हेट पॉलिटिक्स का इनेकाद किया हुआ था, उन सब ताकतों को आज का ये रिजल्ट जो है वो उसका जवाब है। तारिक साहब, हरियाणा में कहीं ना कहीं अब अभी वहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, फिर उसके बारे में बात। गवर्नमेंट बनने के बाद सर क्या रहेगा आपका वोट और क्या रहेगा पहला इनिशिएटिव? हमने बताया कि दिस वुड बी ए स्टेप फॉरवर्ड, a beginning of a new struggle, and that struggle is to get our rights back, especially the statehood, along with the right on land and along with the right on jobs. Apart from that, we have a very big challenge, that is unemployment, and we have to see that our youth who have been pushed to wrong actions are retrieved back, और उसके वास्ते ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ को उसके वास्ते करना है, और साथ साथ में जो हमारे मैनिफेस्टो में यूथ और वेमेन को जो हमने यंग वेमेन के वास्ते जो रखा हुआ है प्रोविजन, उसको आगे चलाना है। See, I will not qualify any person or any political party, but I have been maintaining it throughout that anyone who is on the same page, who is having the same ideology to keep away BJP out of the power corridors would be welcome. You will accommodate them in the government formation? We that can't be said as now, but we would like to have an inclusive government. We would like to have a stable government because we have big challenges ahead, and we would like to have a stable government as well. That. Thank you, sir. Thank you. ज़ादिबल असम्बली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान तनवीर सादिक जिन्होंने जीत हासिल की है, उन्होंने इस जीत के लिए ज़ादिबल की आवाम का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने ये जीत वक़्फ़ की है। उन्होंने वाज़ह किया है कि आवाम ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पूरे जम्मू कश्मीर की जीत है, क्योंकि यहाँ 5 अगस्त 2019 के फैसलों से आवाम ने एक बड़ी तबाही और बर्बादी देखी है। एक अच्छा नंबर खासतौर पर आपका भी दिखाई दे रहा है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी। इस जीत को या इस सिचुएशन को कैसे आप? ये जीत जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है, ये जीत हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की जीत है, जिसने पूरा अपना ईमान, अपना वोट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। मैं तहे दिल से हर एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और हमारे लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। जिस तरीके से ट्रेंड्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे हुकूमत बनाएगी। बहुत अच्छे ट्रेंड्स जम्मू से भी आ रहे हैं, कश्मीर से भी आ रहे हैं, बहुत सारी सीटों पे डिक्लेयर भी हुआ है। मैं आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना कुछ चाहता हूं। लोगों का पहले ही मानना था कि जश्न हम मनाएंगे और लोग देखते रहेंगे। जश्न हमने मनाना है। अब ये बहुत एक बड़ा एक मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। हम हर एक जो मेंबर आज जीत के आ रहा है, एक एश्योरेंस दे रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो उनने हमारे ऊपर यकीन दिया है, उस यकीन पे हम खरा उतरेंगे और कभी भी हम बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। सर, अलायंस के साथ साथ देखें तो कोई ऐसे सिचुएशन को आप ग्राउंड करेंगे? अभी जब आप सरकार बना रहे हैं तो क्या ओथ रहेगा? अभी तो ये ट्रेंड्स आ रहे हैं। अभी देखें, लीडरशिप बैठेगी, हमारी लीडरशिप इसके ऊपर सोचेगी। उसके बाद इंशाल्लाह जो ही फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद उमर साहब, फारूक साहब बात करेंगे मीडिया के साथ, आप सबके साथ। बट आज के दिन में एक खुशी का दिन है। जम्मू कश्मीर जीत चुका है। जम्मू कश्मीर ने जो 2019 से इतनी तबाहियां और बर्बादी देखी है, उस तबाही को अब ख़त्म करना है, एक नया शुरुआत करनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो एहसासात है, उनको रिप्रेजेंट करना है। हर एक वर्कर, हर एक लीडर, हर एक आदमी यहाँ जो दबा हुआ था, आज वो उस पिंजरे से खुल चुका है। और मैं इंशाल्लाह
पूरी कोशिश करूंगा और मैं खासकर आपकी वसादत से जेडीबल के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन लोगों ने मुझे एक बहुत ही मैसिव मैंडेट दिया है। मैं उनसे वादा करता हूं कि जो उनका मैंडेट होगा वो उनकी बेहतरी के लिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का वेलकम करेंगे आप? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हाथ जोड़ना चाहेंगे? अभी ट्रेंड्स आने दीजिए, अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस है। हम कोशिश करेंगे और ऊपर वाले से दुआ है कि हम जो मैजिक मार्क है उसको क्रॉस करें, उसके बाद फिर जो बाकी चीजें हम उसके ऊपर डिस्कस। थैंक यू सर। बिजबिहारा से कुपवाड़ा असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार बशीर अहमद शाह वेरी ने पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती को 10,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी है। उन्होंने इस जीत को अवाम के नाम वक्फ किया है और उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। तीन दाहिया नहीं कहेंगे हम, बल्कि ये लॉन्ग एक स्टेटस मैं यूँ कहूँगा ये लीगेसी की स्ट्रगल, इसके लिए हम खड़े रहे, डट के रहे। हमने ये नहीं देखा दिन है रात है, और इसमें मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया, वो मेरे साथ खड़े रहे, वो सफ़र हुए, कदम कदम पर सफ़र हुए, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको नुकसान हुआ, लेकिन साथ रहे। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्रगुजार जिसने इन नौजवानों को, जिनको शायद मैं जानता भी नहीं, क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन हुए तो वो 10 साल के थे, आज वही लोग मैदान में थे। उन्होंने तो मुझे हाथों हाथ उठाया, एक वेव जनरेट की। मैं उन बच्चों का शुक्रगुजार हूँ, उन बेटियों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे घर से लेके मुझे ले जाती थी, और वो कश्मीरी में मनमून लेके हर जगह जगह पे ऐसी वेव जनरेट करके घर घर गए वो लोग। उन सब का मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार। बस उनको मैं शुक्रिया के साथ साथ यही गुजारिश करूँगा कि आपने सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल ज़रूर करें, सेलिब्रेट करें, लेकिन हमें एक दायरे में सेलिब्रेट करना है। मुझे ये भी पता है जब हमारे अपोजिशन वाले इलेक्शन जीत जाते थे, आप पे बहुत जुल्म करते थे, आप पे पिटाई करते थे, घरों में पटाखे फोड़ते थे, आपके घरों में या छतों पे आग लगाते थे। हमें वो नहीं करना है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना है और अमन तरीके से सेलिब्रेट करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, यही मेरा पैगाम है। बिल्कुल, मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ। आज मैंने एनालिसिस नहीं की, मेरे लोग आए कि आपके एनालिसिस बराबर होती है। तो जब मैंने माहौल देखा, जब मेरा नेटवर्क था पार्टी का, तब मैं उनसे भी कभी पूछता था प्रोग्राम कहाँ है। आई फाउंड देम पैरालाइज। वो कहते हमें भी नहीं पता है कि यहाँ पे ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो मैं हैरान हो जाता था ये कहाँ से प्रोग्राम बना। तो आई नो ये एक वेव जनरेट हुई है, और इसमें जो वोटर्स ने वोट डाले, जो उन्होंने मुझे कहा ये सही होगा। तो मैं अपने लोगों को कहता था कि मार्जिन विल बी इधर 1000 और इट विल बी 10,000। तो वो हैरान हो जाते थे ये कैसे। मैंने कहा आप देख लीजिए। तो वैसा ही हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने लोगों को, जिन्होंने आज बेधड़क होकर, जो मेरे वालिद के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने आज उनके ख़ानदानों ने, उनको डराया जाता था, मिलिटेंसी के दौर में उन पर बड़े सारी सख्तियाँ की जाती थी, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत उन्होंने भी एक फेयर प्ले का मौका दिया, और जो खौफ और डर था वो कम था आज, तो वो बाहर निकल आए, तो उन्होंने हमें साथ दिया। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहली बात है, हमें डिसएम्पावर किया गया है। इस रियासत से 2 टुकड़े किए, स्पेशल स्टेटस था हमारा, उसको छीना गया, जेलों में रखा गया। हमारे कई हज़ारों बच्चे जेलों में बंद हैं, उनकी माएँ रो रही हैं, उनकी बहनें रो रही हैं। हमें इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना है। हमें इस स्टेट को वापस स्टेटहुड, और जो हमारे हमसे छीने गए जो स्पेशल स्टेटस था, उसके लिए जद्दोजहद करनी है। हमें उन नौजवानों की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी है। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है। हमें डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, हालांकि बड़ा दमका बजाया जाता है डेवलपमेंट, जो कि आप देख रहे हैं कि ये नाम की नहीं है। चंद सड़कों पे मैगडम बिछाया जाता है और इसको डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ हर तरफ परेशानी है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो बेचारे 3,000 करोड़ रुपया उनका फंसा हुआ, उनको नहीं दिया जा रहा, या तरह तरह के मुश्किलात लोगों को हैं, हमें उसके लिए काम करना है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।